स्टूडेंट्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। और मैं आपके सामने आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे द्वारा निर्मित यह टॉपिक आपको अच्छा लगेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यह है कि वे स्टूडेंट या वे छात्र जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाकर अध्ययन नहीं कर पा सकते हैं, वो मेरे वीडियो के माध्यम से फिजिक्स को एकदम डीपली पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट, जब आप डीपली पढ़ेंगे तो उनमें से जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बन जाता है या बैठ जाता है, वही कॉन्सेप्ट वास्तव में फिजिक्स है। फिजिक्स में डेरिवेशन चैप्टर में हमें ज़्यादा हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल मैथमेटिकल डेरिवेशन ही काफ़ी होते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट, मैं आपको हर एक डेरिवेशन का एक एक लाइन बताता हूँ ताकि किसी भी प्रकार का कोई समस्या उस डेरिवेशन पार्ट में न रहे, ना कोई फार्मूले में और ना ही किसी कैलकुलेशन में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। हम अपना टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, वो संधारित्र का या कंडेंसर का तीसरा प्रकार है बेलनाकार संधारित्र या सिलेंड्रिकल कंडेंसर या कैपेसिटर। ठीक है स्टूडेंट, इसमें इसकी बनावट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, कॉमन जानकारी है। इसमें दो समाक्ष बेलनाकार नली होती है, खोखला होती है अर्थात कोएक्सियल। ठीक है, इन दोनों बेलनाकार का जो अक्ष होगा वो एक कॉमन अक्ष होगा। ठीक है स्टूडेंट, एक की त्रिज्या मान लेंगे कि स्मॉल ए है, दूसरे की त्रिज्या मान लेंगे स्मॉल बी है। ठीक, और जो अंदर में बेलन होगा उसको प्लस क्यू आवेश देंगे, तो उस बेलन पर संपूर्ण सरफेस पर प्लस आवेश वर्क करेगा, जिससे प्रेरण के कारण या इंड्यूस्ड होकर जो बाहर वाला बेलन है उसका निकटवर्ती सरफेस जो है, पास वाला सरफेस, उस पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है और दूर वाला सरफेस पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब दूर वाले सरफेस को हम क्या करते हैं कि पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। इससे बेलन, पहला वाला बेलन या अंदर वाला बेलन जो है वो पूर्ण रूप से धन आवेशित, और जो बाहर वाला बेलन है वो पूर्ण रूप से ऋण आवेशित हो जाता है। स्टूडेंट, अगर हम इसको नामकरण देना चाहें तो एक बेलन को या अंदर वाले बेलन को बेलन ए दे सकते हैं और बाहर वाले बेलन को बेलन बी। बेलन मीन सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर ए और सिलेंडर बी नामकरण कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आइए मैं आपको बता दूं क्या मैंने बोला कि ये एक समाक्ष बेलनाकार या कोएक्सियल बेलन है, सिलेंडर है। ए और बी, ए को प्लस क्यू आवेश दिए तो इसके पूरे सरफेस पर धन आवेश हो गया या हो काम करेगा। इससे प्रेरित होकर बाहर वाला बेलन के निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश, दूरवर्ती तल पर धन आवेश काम करेगा। ठीक है, और स्टूडेंट ध्यान देने योग्य बात यह है कि दूर वाला जो तल है उसका संबंध हमें पृथ्वी से कर देना है। जैसे ही हम इसका संबंध पृथ्वी से कर देंगे, ये हमने पृथ्वी से संबंध कर दिया इसका, तो पृथ्वी से संबंध करने पर जो बाहर सरफेस पर, दूर वाले सरफेस पर धन आवेश दिख रहा था वो सब पृथ्वी में चला जाएगा, जिससे सिलेंडर बी जो है वो पूर्ण रूप से ऋण आवेशित और सिलेंडर ए जो है वो पूर्ण रूप से धन आवेशित हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम मानेंगे कि माना इस बेलन की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व लैम्डा है और इस पर जो आवेश दिया जा रहा है वो कैपिटल क्यू है। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट हम सिलेंडर के अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू लैम्डा अपॉन आर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। स्टूडेंट, के जो है वो एक परावैद्युतांक है या परावैद्युतांक माध्यम है। मान लेंगे कि दोनों बेलन या दोनों सिलेंडर के बीच में कोई के परावैद्युतांक माध्यम उपस्थित है। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट, अब इसकी थोड़ा सा शब्दों में व्याख्या कर लेते हैं और फिर डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। हमने जो बताया वो यहाँ पर कुछ लिख दिया है स्टूडेंट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के
इंटू लैम्डा अपॉन आर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, समीकरण 1। बता दिए के परावैद्युतांक माध्यम है और लैम्डा आवेश घनत्व है, ठीक। तथा ए और बी के बीच विभवांतर निकालेंगे। स्टूडेंट ए और बी के बीच जब विभवांतर निकालेंगे तो भी इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए ई डॉट डी आर। चूंकि दूरी हम लोग आर लिए हैं स्टूडेंट केंद्र से बिंदु पी पर, ठीक, इसलिए यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए लिमिट ई डॉट डी आर ले लेंगे, ये विभव हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर माइनस चिन्ह जो हमने प्रयोग किया है, ऋण चिन्ह या माइनस का प्रयोग जो किया है, वो ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर जो है वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, ठीक है, या विपरीत दिशा में स्थित रहते हैं, ठीक। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे, इससे पहले ई की वैल्यू समीकरण 1 से रख देंगे। जब समीकरण 1 से ई का वैल्यू रखेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए 1/2 पाई इंटू के इंटू लैम्डा बाई आर इंटू डी आर हो जाएगा। स्टूडेंट कांस्टेंट हो जाएंगे, जो आर के रिस्पेक्ट में होगा उसी का समाकलन होगा, उसी का इंटीग्रेशन होगा, और जो आर के इस रिस्पेक्ट में नहीं होगा वो कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर लैम्डा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और के कांस्टेंट हो जाएंगे, इसलिए इंटीग्रेशन मार्क से बाहर निकल जाएंगे और केवल 1/r इंटू डी आर बचेगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटीग्रेशन बी टू ए 1/r इंटू डी आर। स्टूडेंट ध्यान देंगे, समाकलन के सूत्र में हम पढ़ते हैं कि 1/x का समाकलन होता है log x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां बता देंगे कि चूंकि ध्यान दीजिएगा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, समाकलन 1/x dx इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स log x, ठीक है ना। तो इस फार्मूले के द्वारा हम समीकरण को हल करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास v इक्वल टू स्टूडेंट v इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हम उतार देंगे, और समाकलन 1/x dx इक्वल टू log x का समाकलन होता है, ये सूत्र है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम इसका 1/r का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा log r और समाकलन का लिमिट होगा b से a। स्टूडेंट अगर ये माइनस यहाँ है, हम इसका लिमिट चेंज कर दें तो ये माइनस जो है वो प्लस में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं या v इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। स्टूडेंट लिमिट चेंज कैसे हो जाएगा, तो log r का लिमिट हो जाएगा a टू b, a नीचे हो जाएगा और b ऊपर। स्टूडेंट यहाँ पे log का आधार e लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट r के प्लेस पर एक बार b और r के प्लेस पर एक बार a रखेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के ब्रैकेट में log b माइनस log a। स्टूडेंट फार्मूला हम पढ़ते हैं कि log m माइनस log n बराबर होता है log m बाई n। तो यहाँ पर log b माइनस log a जो है वो चेंज हो जाएगा और कैपिटल V इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू log b बाई a, ठीक है स्टूडेंट। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर, कहीं और इक्वेशन तो नहीं है, हाँ, तो इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट अब मानेंगे कि अगर बेलनाकार संधारित्र की धारिता C हो तो हम जानते हैं कि C इक्वल टू होता है स्टूडेंट Q अपॉन V, परंतु हम यहाँ पर आवेश घनत्व लैम्डा लिए हैं, इसलिए इस Q के प्लेस पर हम लैम्डा का प्रयोग करेंगे और लैम्डा अपॉन V लेंगे और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम समीकरण 2 से v का मान 3 में रखेंगे तो लिखेंगे, इसलिए c इक्वल टू, चाहे तो आप लिख सकते हैं सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, c इक्वल टू लैम्डा अपॉन
लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू लॉग बी बाई ए। स्टूडेंट लॉग का आधार में ई, हर जगह छूट रहा है स्टूडेंट। छोटी छोटी चीज़ें बाद में हमको भारी नुकसान पहुंचाती है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। अब स्टूडेंट ऊपर का लैम्डा नीचे का लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में केवल 1 बचेगा। अब चूंकि ये डिनोमिनेटर में है, इसलिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में मतलब अंश में चला जाएगा नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में ओनली लॉग बी बाई ए बचेगा। तो या हम लिख सकते हैं स्टूडेंट c इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपॉन लॉग ई बी बाई ए। ठीक है, तो स्टूडेंट चाहे तो हम इसे बेलनाकार संधारित्र की धारिता का सूत्र दे सकते हैं। यहाँ पे लॉग है स्टूडेंट जिसका आधार ही है। ठीक है, ये जो संधारित्र की धारिता देंगे स्टूडेंट, ये फैरड प्रति मीटर में होगा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। ये जो लॉग ई दिख रहा है, उस लॉग ई को हम लॉग 10 में परिवर्तित कर देंगे। तो लॉग 10 में परिवर्तित करने के बाद इसका वैल्यू हो जाता है या c इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपॉन में 2.303 इंटू लॉग 10 b बाई ए, ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट। तो ये जो फार्मूला आ रहा है आपका, ये भी फैरेड प्रति मीटर में ही होगा। तो इस प्रकार से ये बेलनाकार संधारित्र का पूरा डेरिवेशन होगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको पूरा देख लीजिए एक बार में, ये पूरा डेरिवेशन चैप्टर है। अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।